था कि ये भगवान है। जब भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीना, तब ऋषि निज नाथ ही जिया चिन्ही बुझा था। हाँ 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 हाँ, भोजपुरी शब्द है चिन्हनी। तब ऋषि निज नाथ ही जिय। जब एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया, तब विश्वामित्र जी को यह विश्वास हो गया कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, और स्वरूप जान गए। तो अब व्यवहार दर्शन करिए। एक दिन आश्रम में विश्वामित्र जी जाकर राम जी से बोले, स्वामी से बात करने का लहजा अलग होता है, सेवक से बात करने का लहजा अलग होता है। यहां तब मुनि सादर, आज्ञा देकर नहीं, आदर पूर्वक। आदर किसका करते हैं? अपने से बड़े का करते हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाए, चरित एक प्रभु देखिए जाए। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, प्रभु एक यज्ञ रक्षा आपने यहां बक्सर में की, मेरे यज्ञ की रक्षा, लेकिन आपको बताऊं प्रभु, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने वाला है, और ये धनुष यज्ञ है। विश्वामित्र का अपना अनुभव कहता है, नाथ आप जब तक नहीं आए थे मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, आपके आने से विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हो गया। मेरा अनुभव कह रहा है, यदि आप मिथिला चलेंगे तो आपके चलने मात्र से जनक जी महाराज का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा मिथिला में। ये मेरा अनुभव है। आप मिथिला चलेंगे? रघुनाथ जी ने कहा, जो आ गया मुनिवर। और इतना कहने पर भगवान चले। कैसे चले? देखिए, मानस की एक एक चौपाई जीवन सिखाती है। भगवान कैसे चले? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले। कैसे चले? कैसे चले? हरसि चले, यानी प्रसन्न मन से चले। और केवल यही नहीं, राम जी जब जब कहीं जाते हैं तो प्रसन्न मन से जाते हैं। ये प्रसंग कहता है, माई बाप जीवन में कोई भी कार्य करिए तो प्रसन्न मन से करिए, अन्यथा न करिए। कई लोगों का स्वभाव होता है, करेंगे भी रोएंगे भी है? कई लोग न जाने कौन विपत्ति जीवन में पड़ी है, 24 घंटे चोखा ऐसा मुंह बना के बैठे रहते हैं। अरे भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप दिया है, थोड़ा मुस्कुराइए। जब देखो जीवन में 12 बजा है, ई का है वो? हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू स्वरूप ऐसा होना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति दबाव में भी हो और हमारे स्वरूप को देख ले तो उसके सिर का दबाव कम हो जाए, ऐसा स्वरूप होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए ही किसी के भी घर में जाइए तो उसके लिए समस्या ना बन जाइए। एक दिन रहने के बाद वो भगवान से प्रार्थना करे, भगवान इनको भिजवाइए यहां से जल्दी। ऐसा नहीं है ना हम लोगों के साथ? किसी के घर जाइए तो समस्या ना बनिए। यदि बनना ही है तो उसके जीवन की समस्या का समाधान बन जाइए। आपके जाने से समाधान प्राप्त होगा प्रसन्न मन से। रघुनाथ जी प्रसन्न मन से हरसि चले,
मुनिवर के साथा। चलते चलते अचानक एक स्थान पर राम जी को एक आश्रम जैसा कुछ दिखाई पड़ा। राम जी रुक गए, कहे प्रभु ऋषि आश्रम से कोई पुण्य फले, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। देखिए ना, नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़े। कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी है। स्थान खंडहर जैसा है, परंतु उस स्थान पर किया हुआ भजन खंडहर होने के बाद भी उस स्थान की पवित्रता को बता रहा है। ये भजन का प्रभाव है। देखिए, खंडहर को आप पुनः निर्माण करके दिव्य भव्य बना सकते हैं। जो घर खंडहर हो गया है उसको आप सुंदर बना सकते हैं, लेकिन उसको पवित्र नहीं बना सकते। क्यों? पवित्र सामान से नहीं बनता है, पवित्र साधन से नहीं बनता है, पवित्र साधना से बनता है, भजन से बनता है। खंडहर होने के बाद भी उस स्थान की दिव्यता ऐसी है कि उस स्थान ने ब्रह्म को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। राम जी रुक गए, कहे मुनिवर यह स्थान देखने से ऐसा लगता है कि मानो किसी महात्मा मुनि का आश्रम रहा होगा पहले, परंतु यहाँ न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई नर है, न कोई नारी है। वृक्ष सूखे हैं, लताओं में हरितमा नहीं है। और गुरुदेव, आश्रम के बीचों बीच ये शिला कैसी रखी हुई है। जैसे रघुनाथ जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव ने सब बताया। क्या बताया? बताने वाले गुरु जी जाने, सुनने वाले रघुनाथ जी जाने। यहाँ गोस्वामी जी लिखे नहीं है, केवल इतना कहा कि सकल कथा मुनि कहा विशेष। और श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को कौन सी कथा सुनाई होगी? यहाँ जितने लोग बैठे हैं प्रायः सभी लोग जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं वो कथा? वो किसका आश्रम था? वो शिला कौन थी? कहिए। अहिल्या जी। क्यों पत्थर का बन गई? क्यों? कौन कौन जानता है इस प्रसंग को? इतने सारे लोग जानते हैं तो क्या तुलसीदास जी नहीं जानते थे? जानते थे तो लिखे क्यों नहीं यहाँ पर? मर्यादा। जीवन में ऐसी कोई भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए, जिससे किसी के चरित्र पर दाग दिखाई देने लगे। वहां कहने से अच्छा है मौन हो जाया जाए। सब बात हम कहेंगे ये आवश्यक थोड़ी है। मानस में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन कहते समय इसका विवेक रखना चाहिए, क्या सुनाना है, क्या छिपाना है। गोस्वामी जी ने संकेत किया कि सकल कथा मुनि कहा राम, ये गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरे धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुपति।
राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है, जिनको इनके पति गौतम ऋषि ने ही श्राप देकर शिला का बना दिया। लेकिन आपको बताऊं राम, आपके चरणों के रज से इनके श्राप का मोचन बताया गया है। इसलिए मैं कहता हूं, कृपा करो हे रघुनाथ जी, आप कृपा करिए। रघुनाथ नहीं है, रघुवीर है। अयोध्या कांड खुला है का गवा, वही प्रसंग है ना, देखेगा ये। हाँ, चश्मा उतार दिए थे। ओहो, कृपा करहु। अब यहां एक निवेदन मैं आपसे करूं। राम जी ने शबरी मैया को 9 प्रकार की भक्ति सुनाई, जानते हैं ना, 9धा भक्ति। इसमें पहली भक्ति क्या सुनाई? पहली भक्ति संत का संग, प्रथम भगति संतन कर संगा। क्यों पहली भक्ति यही सुनाई? यहां दर्शन करिए, राम जी यदि ब्रह्म है, राम जी यदि अंतर्यामी है, राम जी यदि सर्वज्ञ है, तो क्या राम जी को यह पता नहीं था कि ये अहिल्या जी मेरे चरण के रज की प्रतीक्षा में बैठी हैं? कहिए, राम जी नहीं जानते थे? अरे कहिए, पूछ रहा हूं, जानते थे तो राम जी बिना कहे गुरु जी के क्यों नहीं स्पर्श करा दिए? इसके 2 कारण मैं आपको सुनाऊं। एक तो जब श्रेष्ठ के साथ चलते हैं तो बिना श्रेष्ठ की आज्ञा के कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, यह धर्म कहता है। पहला कारण, बड़े के साथ चल रहे हैं तो अपने आगे बढ़ बढ़ के व्यवहार नहीं करना चाहिए, इससे श्रेष्ठ का अपमान होता है। दूसरा कारण, देखिए जितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सबके मार्केटिंग के लोग होते हैं। मार्केटिंग एक विभाग है। वो क्या करते हैं? कंपनी का प्रचार करते हैं समाज में, प्रदेश में, देश में, विदेश में, और कंपनी के प्रोडक्ट को किस पार्टी को देना है इसकी सूची बनाते हैं। यही काम है ना, मार्केट का सर्वे करते हैं, ये डीलर प्रतिष्ठित है, इनको दिया जा सकता है। मार्केटिंग का व्यक्ति जिसके लिए लेटर लिख देगा कि इनको मटेरियल डिस्पैच किया जाए, कंपनी का मालिक उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना सैंपल, अपना सामान भिजवा देता है। ठीक है ना? ये जितने संत महात्मा मुनि लोग आप देख रहे हैं धरती पर, ये सब भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं। ये सब भगवान के मार्केटिंग के जीवनचर्या को देखकर ये मार्केटिंग एजेंट रूपी साधु महात्मा संत भगवान से कहते, प्रभु ये धर्मशील जीव है, इस पर कृपा कर दीजिए आप। तो जब एजेंट कह देता है तो भगवान उस विचार नहीं करते, तुरंत उस पर कृपा कर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए विश्वामित्र जी ने जब कहा कृपा करहु रघुवीर, संत जब कृपा करने के लिए कह देते हैं तो भगवान विचार नहीं करते कि ये कृपा करने लायक है कि नहीं है, कर देते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान ने अपने चरण रज का अहिल्या जी के ऊपर स्पर्श कराया।